नमस्कार। कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सी राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन यकीन मानिए आज का वीडियो आपके लिए और आपके टैक्स बर्डन को कम करने के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। तो आइए डिटेल में इस टॉपिक को चर्चा करते हैं कि HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या है और ये कैसे आपके इनकम टैक्स को शेप करता है। A to Z सारी बातें इस वीडियो में हम करेंगे। कैसे इसका क्रिएशन होता है, कैसे आपका टैक्स का बचत होता है इत्यादि, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो आइए डिटेल्स में इसको हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। जैसा कि आज का अपना टॉपिक है HUF, जिसका फुल फॉर्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और सरकार ने यानी कि इनकम टैक्स के प्रावधान ने जो हमारे फैमिली है उसके लिए कैसे टैक्स को शेप किया जा सकता है, उसके लिए ये एक अच्छा सा टैक्स प्लानिंग टूल्स दिया हुआ है। HUF अ वे टू सेव इनकम टैक्स। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि HUF है क्या। HUF कुछ और नहीं है। HUF का फुल फॉर्म जैसा कि हमने डिस्कस किया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है, जो क्रिएट होगा एक फैमिली का, और उसके सारे बिजनेस जो कर रहे हैं आप, और उसको एक अलग सेपरेट बिजनेस बना के आप अपने एसेट्स को एक पूल करके HUF में ला सकते हैं, राइट। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि HUF जो है वो अपने मेंबर से अलग टैक्स लगेगा इस पे। यानी कि अ हिंदू फैमिली कैन कम टुगेदर एंड फॉर्म ए HUF। यहाँ पे हिंदू का मतलब ये है, हिंदू का मतलब हिंदू तो है ही, इसके साथ साथ आप बुद्धिस्ट, जैन्स एंड सिख्स को भी कवर कर सकते हैं। मुस्लिम और क्रिश्चियंस इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। तो HUF का अपना अलग पैन होगा, ये अपना अलग रिटर्न फाइल करेगा, तो इसको भी बहुत सारे एग्जेम्पशंस एंड बेनिफिट्स मिलेंगे। यानी कि अगर हम देखें तो HUF के लिए, HUF में कौन कौन लोग हो सकते हैं? हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स, ये फैमिली HUF क्रिएट कर सकते हैं। तो एक कंफ्यूजन कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो हिंदू का मतलब केवल हिंदू नहीं है, इसमें ये 4 कास्ट के लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलके HUF का निर्माण कर सकते हैं। अब सवाल है ये क्रिएट कैसे होता है? तो HUF जो है कोई कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप जिस दिन आपका शादी होता है यानी कि मैरिज डे पे ये ऑटो क्रिएट हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, राइट। तो HUF ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ मैरिज। जैसे ही आपका शादी हुआ आपका HUF क्रिएट हो गया। हाँ, इसका एक अलग प्रोसीजर ये है कि आप इसको पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा आपको, वो अलग इशू है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को क्रिएट करने से या इसका सेपरेट पैन लेने से क्या क्या फ़ायदा है, तो आप देखिए ध्यान से। आपको एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट होगा, इनकम टैक्स में एग्जेम्पशंस मिलेगा, HUF अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, इसके पास एक से ज़्यादा घर हो सकते हैं, ये अपने मेंबर्स के LIC डिडक्शंस को, इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन को, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का सेपरेटली क्लेम कर सकती है। उसके साथ ही साथ आप HUF के थ्रू इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे बड़ा उलझन कि ये कैसे इसका क्रिएशन होता है। तो क्रिएशन तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है जिस दिन आपका शादी होता है, लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिकल फॉर्मेलिटीज़ कि क्या करना होगा आपको। तो सबसे पहले आपको HUF का एक डीड क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। और डीड क्रिएट करने के बाद एक नॉर्मल नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आप डीड को क्रिएट करोगे और पैन एप्लीकेशन सेंटर पे आप उसका पैन के लिए आवेदन करोगे, और जैसे ही पैन कार्ड आ जाएगा तो इसका एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोल लेंगे हम लोग, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जब HUF और इसके मेंबर्स जो होंगे उसकी बात करें, तो HUF जो क्रिएट करता है
उसको हम लोग टेक्निकली कर्ता बोलते हैं, और इसके बाकी सारे मेंबर्स को हम लोग टेक्निकली मेंबर्स या को पार्टनर भी बोल सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एचयूएफ का अलग एक पैन होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं एचयूएफ है और एचयूएफ के कर्ता है राकेश रोशन। जब एचयूएफ का पैन कार्ड बन के आएगा तो उस पे राकेश रोशन HUF लिखा हुआ रहेगा। यानी कि जैसे ही ये अलग पैन बना, इसका अलग ITR जाएगा, इसको 2.5 लाख का अलग से एग्जेम्पशंस भी मिलेगा। जबकि कर्ता का अलग पैन है, इसके सारे मेंबर जो है उनके अलग पैन है, राइट। तो ये लोग अपना अपना रिटर्न फाइल करेंगे और साथ ही साथ HUF का भी रिटर्न अलग से फाइल करेंगे, तो HUF को भी 2.5 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा, राइट। कैसे टैक्स इम्प्लीकेशंस है जो कि HUF को फॉर्म करके किया जा सकता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कैसे हम टैक्स सेव कर सकते हैं HUF। तो HUF, जैसा कि हम सभी ने अभी डिस्कस किया, HUF एक अलग सेपरेट एंटिटी है अपने मेंबर से, तो जाहिर सी बात है इसको भी अलग से डिडक्शन मिलेगा, 2.5 लाख का इसको भी एग्जेम्पशन मिलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एंड योर स्पाउस along with your 2 children decide to create HUF, all 4 you as well as HUF can claim deduction for 80C। एक चीज बस ध्यान में रखना है कि एक ही एग्जेम्पशंस को दोबारा नहीं कर सकते। यानी कि 1.5 लाख का, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं 80C का एग्जेम्पशन है, तो अगर हमने 3 लाख का LIC ले रखा है तो 1.5 लाख आप HUF में क्लेम करा सकते हैं और 1.5 लाख आप पर्सनल में करा सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि 1.5 लाख ही है तो 1.5 लाख उधर भी और इधर भी, राइट। तो जिन लोगों के पास हायर इनकम है, हायर इन्वेस्टमेंट है ATC में, उन लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छा टूल्स है। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी देखेंगे कि कैसे इस टैक्स की सेविंग हो सकती है। उससे पहले, हाउ इज टैक्स HUF? तो HUF का एक अपना अलग पैन बनेगा, राइट। ये अपना 80 का डिडक्शन अपना अलग लेगा। HUF इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकती है अपने मेंबर्स के नाम से। HUF कैन पे सैलरी टू इट्स मेंबर इफ दे कंट्रीब्यूट फंक्शनिंग टू HUF, राइट। जो HUF में काम करेंगे, क्योंकि HUF तो ना सुन सकती है ना सकती है, तो इसके मेंबर्स कर्ता जो काम करेंगे इसमें, उनको सैलरी भी दे सकती है। HUF इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है। HUF जो है उसका जो टैक्स जो है सेम इंडिविजुअल की तरह, यानी कि 2,50,000 का एग्जेम्पशन HUF को अलग से मिल सकता है। तो है ये बहुत फायदेमंद चीज। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि एक मिस्टर राजेश चोपड़ा है और उन्होंने डिसाइड किया कि एक HUF को स्टार्ट किया जाए विद हिज सन एंड वाइफ एंड डॉटर। सिंस चोपड़ा के पास नो सिबलिंग्स है, द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय हिज फादर वाज ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ HUF। एक उनके पिताजी का प्रॉपर्टी था, वो HUF में ट्रांसफर हो गया। एग्जाम्पल के लिए, मिस्टर चोपड़ा जो है एनुअल रेंट जो है 7.5 लाख रुपए आता है उस प्रॉपर्टी से, और मिस्टर चोपड़ा जो है सैलरी इनकम भी 20 लाख रखते। तो अगर कैसे देखेंगे हम, एक बार देखिए ध्यान से, तो आपको पता चलेगा कि कैसे HUF में बेनिफिट होता है हमारे को। अगर हम इनकम मिस्टर चोपड़ा की देखें बिना HUF को क्रिएट करें, तो जैसा कि हमने एग्जांपल में लिया कि 20 लाख इनका सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 7.5 लाख है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पे 30% डिडक्शन मिलता है, वो घटाने के बाद हाउस प्रॉपर्टी का इनकम 5,25,000 हुआ। टोटल टैक्सेबल इनकम इनका 20,25,000 हो गया। LIC की डिडक्शन 1.5 लाख है, घटा देते हैं, राइट। चलिए, नेट टैक्सेबल इनकम इनका हो गया 23,75,000। इस पे जब टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 5,53,625 रुपया होगा। लेकिन अभी जो आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो टॉपिक है, उसके हिसाब से देखें तो अगर हम मिस्टर चोपड़ा ने एक HUF क्रिएट कर लिया तो इनका पैन अलग और HUF का पैन अलग। एक ITR इनका जाएगा, एक ITR HUF का जाएगा। ITR फाइल करने का फीस तो हो सकता है, लेकिन वो फीस कहीं बेनिफिशियल है इस इनकम से। देखिए, अब 20 लाख इनके हाथ में टैक्स लगेगा, उस पर टैक्स लगेगा 3,91,400, और HUF क्योंकि अलग सेपरेट लीगल एंटिटी बन गया, उसका अलग पैन बन गया, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 7,725 रुपये। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि अगर टैक्स पेड कर रहे थे मिस्टर चोपड़ा
टोटल टैक्स पेड बाई मिस्टर चोपड़ा एंड एचयूएफ 3,91,000 और 7,000, 3,99,154 रुपया, 3,99,125 रुपया, जबकि बिना एचयूएफ बनाए हुए ये 5,53,625 रुपया दे रहे थे टैक्स। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक एचयूएफ को बना के इन्होंने, मिस्टर चोपड़ा ने 1,54,500 रुपया आपको टैक्स बचाया। हाँ, लीगल कंसल्टेंसी मान लेते जो भी आईटीआर फाइल करने का फीस होगा 5,000, 10,000, 2,000, 1,000, जो भी आपके कंसल्टेंट है जो फीस चार्ज करते हैं, तो ये कहीं बेनिफिशियल है। 1,54,500 आप बचा पा रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि मिस्टर चोपड़ा खुश हो गए और उन्होंने क्या किया, इस क्रिएशन ऑफ एचयूएफ के थ्रू उन्होंने 1,54,500 का जो है इनकम टैक्स बचा लिया। यह टैक्स एवेजन नहीं है, यह टैक्स प्लानिंग है, राइट। तो अगर ध्यान से देखेंगे चश्मे उतार के, तो आपको पता चलेगा कि कैसे एचयूएफ का बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं, राइट। चलिए, कैसे एचयूएफ बनाना है इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। सेम टू सेम एचयूएफ जो है, एक आप बनाओगे तो एक ये कंडीशंस कुछ है कि एक आदमी मिलके एचयूएफ नहीं बना सकता। एचयूएफ ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है एट द टाइम ऑफ मैरिज। जैसे ही आपका मैरिज हुआ, आपका एचयूएफ बन के तैयार हो गया। बस एक लीगल फॉर्म क्रिएट करते हैं हम लोग पैन कार्ड का एप्लीकेशन करके, राइट। चलिए, तो ये सारे आपके बेनिफिट्स हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि एचयूएफ कौन कौन से कास्ट के लोग बना सकते हैं। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स कैन फॉर्म एचयूएफ, यानी कि मुस्लिम, क्रिश्चियंस को इस डेफिनेशन से बाहर रखा गया है। उनका अपना लॉ होता है, इसलिए इसमें वो कवर अप नहीं हो सकते, यानी कि वो लोग एचयूएफ नहीं बना सकते, एचयूएफ का फायदा उनको नहीं मिल सकता, राइट। तो ये सारे आपके एडवांटेजेस थे। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि आपका, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका जो भी इनकम जनरेट हो रहा है या जो भी प्रॉपर्टी जनरेट हो रहा है, अगर एचयूएफ बनाएंगे तो सारे मेंबर का राइट जो है इक्वल होगा, राइट। तो सारे मेंबर का अगर राइट अगर इक्वल हुआ, इसका मतलब ये है कि सब लोग उसमें शेयरदार हो जाएंगे, राइट। ठीक है जी। तो ये डिसएडवांटेज है। अगर आप चाहते हो कि नहीं, हमारा जो शेयर है वो और लोगों में नहीं बटे, तो आप एचयूएफ मत बनाइए, क्योंकि इक्वल राइट हो जाएगा। पार्टीशंस, इसका पार्टीशन कंप्लीट पार्टीशन होगा, पार्शियल पार्टीशन नहीं हो सकता है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम लूजिंग रेलेवेंस है, तो बहुत डिटेल्स में इसके ऊपर हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। एचयूएफ कंटिन्यू टू बी एसेस सच है टिल पार्टीशन, अगर आप पार्टीशन आप नहीं करते हो तब तक एचयूएफ का टैक्स सेशन चलते रहेगा। तो ये डिसएडवांटेज भी बहुत लो है इन कंपेयर टू इट्स बेनिफिट्स, राइट। तो फिर भी अगर हम देखें तो एचयूएफ में क्या है, जो पार्टीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटल पार्टीशन और पार्शियल पार्टीशन है, लेकिन इनकम टैक्स लॉ जो है वो पार्शियल पार्टीशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता, मान्यता नहीं देता, इसलिए टोटल पार्टीशन ही करना पड़ता है। तो पार्टीशन की बात को इग्नोर करते हुए अगर हम ये देखें कि एचयूएफ के फायदे क्या है, तो फायदे आपको दिखाया गया। तो आशा है अगर अभी तक आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा भी अवेयर नहीं थे, तो प्लीज़ आप इसके बारे में रिसर्च कीजिए, अपने प्रोफेशनल से मिलिए और प्रॉपर इस पे कंसल्टेंसी लीजिए। अगर आपके पास मल्टीपल लाइन ऑफ बिजनेस है, तो एक बिजनेस को आप एचयूएफ में भी ट्रांसफ़र करके और अच्छा खासा टैक्स बचा सकते हैं। कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।